क्या एक साध्वी की मौत सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? ये सवाल आज राजस्थान के हर आध्यात्मिक गलियारे में हर व्यक्ति के मन में घूम रहा है और लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में इतने सारे विरोधाभास हैं, इतनी सारी अनियमितताएं हैं कि कोई भी इसे साधारण हादसा नहीं मान पा रहा है। क्या एक पिता जो अपनी बेटी की मौत के बाद इंसाफ की मांग कर रहा है, वो सच में इंसाफ चाहता है या फिर वो सच्चाई से इतना डर गया है कि कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है? और अगर मौत इतनी अचानक, इतनी तेजी से हुई, तो फिर इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों हर छोटी छोटी बात पर शक हो रहा है? इन सवालों को समझने के लिए हमें इस पूरी घटना को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल विस्तार से देखना होगा। हर पल पर गौर करना होगा क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बड़े बड़े रहस्य छुपाई हो सकती हैं। राजस्थान के आध्यात्मिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम हर किसी की जुबान पर है, साध्वी प्रेम बाईसा, जो एक लोकप्रिय साध्वी थीं। अपने आश्रम में लोगों को शांति और मार्गदर्शन देती थीं। उनके अनुयायी उन्हें बहुत मानते थे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। लेकिन उनकी मौत ने पूरे क्षेत्र में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि हर कोई सदमे में है और इस मौत के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ये मौत बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही है। इसके आसपास इतने सारे संदेह हैं, इतनी सारी अनियमितताएं हैं कि लोग रात दिन इस पर बात कर रहे हैं। अब इस घटना की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को हुई, जब जोधपुर के बोरानाडा इलाके में स्थित साधना कुटीर आश्रम में सुबह के समय से ही साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम, गले में तेज दर्द और बुखार की शिकायत होने लगी थी। ये हालत पूरे दिन बनी रही, लेकिन उनके पिता और गुरु वीरमनाथ ने उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही कंपाउंडर देवी सिंह को बुलाने का फैसला किया। ये फैसला कई लोगों को अजीब लगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, खासकर एक साध्वी जिसके हजारों अनुयायी हैं, तो सीधे अस्पताल ले जाना ज्यादा उचित और सामान्य होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया और इसी से पहला संदेश शुरू होता है। करीब शाम के 3:45 कंपाउंडर देवी सिंह आश्रम पहुंचे और उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा को 2 इंजेक्शन दिए, जिनमें से एक डेक्सोना था और दूसरा डायनापार था। इंजेक्शन लगाने के सिर्फ 5 मिनट बाद वे वहां से चले गए, लेकिन उसके 20 से 25 मिनट बाद ही एक फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि साध्वी प्रेम बाईसा को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही हैं और वे बेहोशी की हालत में चली गई हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए और फिर उन्हें 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, जबकि आश्रम से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कई बड़े और बेहतर अस्पताल थे। ये फैसला भी बहुत संदिग्ध है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या कोई खास वजह थी या फिर ये जानबूझकर किया गया ताकि समय बर्बाद हो और कुछ छुपाया जा सके? और यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे ही गहराई से की गई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल न्यूज़ कॉर्टेक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ वो सच दिखाते हैं जो अक्सर परत दर परत छुपा रहता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने साध्वी प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया और डॉक्टर प्रवीण जैन ने कहा कि ये मामला काफ़ी संदिग्ध है, इसलिए पोस्टमार्टम ज़रूरी है। लेकिन पिता ने पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया और बॉडी को वापस आश्रम ले जाने का फैसला किया गया। फिर डॉक्टर ने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने कमरे को सील कर दिया और कानूनी प्रक्रिया के तहत बॉडी को जब्त कर लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी बात यह हुई कि रात के 9:30 बजे, जब मौत की खबर अभी दुनिया तक ठीक से नहीं पहुंची थी और लोग अभी शोक में थे, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड कर दिया गया जिसमें न्याय की मांग की गई थी। भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और एक खास मैसेज था जो लोगों को हैरान कर गया। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब शाम 5:45 बजे मौत घोषित हो चुकी थी, तो रात 9:30 बजे ये पोस्ट किसने और क्यों डाला? पिता ने बाद में कहा कि उन्होंने ही कहने पर यह पोस्ट डाली गई, लेकिन क्या ये सच में इंसाफ की मांग थी या फिर ये एक कोशिश थी कि जांच की दिशा को मोड़ा जा सके या लोगों का ध्यान भटकाया जा सके? ये बात बहुत गंभीर है और कई लोग इसे प्लानिंग का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि मौत के बाद इतनी जल्दी पोस्ट डालना सामान्य नहीं लगता है। अगले दिन पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 35 सैंपल लिए गए और उन्हें एफएसएल लैब भेज दिया गया। डीएनए सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है और पॉलीग्राफ टेस्ट की भी संभावना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत के अगले दिन आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। और ये काम क्यों किया गया, ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि अगर कुछ छुपाने की बात नहीं थी तो सीसीटीवी हटाने की क्या ज़रूरत पड़ गई?
डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का कोई इलाज नहीं किया था, जबकि पिता का दावा था कि उनका इलाज लगातार चल रहा था। इसमें बयानों का साफ विरोधाभास है। कभी लोगों को बताया जाता है कि इंजेक्शन लगते ही मौत हो गई, कभी कहा जाता है कि 5 मिनट बाद तबीयत बिगड़ गई। कंपाउंडर का बयान भी इनसे अलग है। अगर हालत इतनी गंभीर थी तो 5 घंटे तक इंतजार क्यों किया गया और नज़दीकी अस्पताल को छोड़कर दूर वाले अस्पताल क्यों चुना गया? सेवादार के बयान के अनुसार पिता खुद दाल लेकर साध्वी के कमरे में गए थे। क्या उस दाल में कुछ मिलाया गया था? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल का पासवर्ड बताने से इनकार किया गया। नाखून नीले पड़ने की बात भी सामने आई। क्या ये जहर देने का संकेत था या फिर ऑक्सीजन की कमी से हुआ था? सोशल मीडिया पर कई थ्योरी वायरल हो रही हैं, जैसे शोषण की थ्योरी, कुछ फॉलोअर्स की जलन और उनके वीडियो के वायरल होने से कुछ लोगों की नाराजगी। हर एंगल इस समय जांच के घेरे में है। एसआईटी का गठन हो चुका है और अब तक 35 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और जब ये रिपोर्ट आएगी तो शायद पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन तब तक ये सवाल लगातार कायम है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन था? क्या ये एक साधारण हादसा था या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे किसी ने बहुत सोच समझ कर अंजाम दिया? अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? आपको किस पर सबसे ज़्यादा शक जाता है? क्या पिता पर या फिर किसी और पर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही गहरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी पसंद करते हैं तो न्यूज़ कोटेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लगातार सच्चाई की तलाश में लगे रहते हैं और हर बड़े मामले को परत दर परत खोल कर दिखाते हैं। इस मौत ने न केवल आश्रम के लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान के आध्यात्मिक समुदाय को झकझोर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आस्था पर सवाल उठाती हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए। हम इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही नई जानकारी या रिपोर्ट आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर से सोचिए कि क्या एक साध्वी की मौत सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या एक पिता सच में इंसाफ चाहता है या फिर सच्चाई से डर रहा है? और अगर मौत अचानक हुई तो फिर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब अभी भी लंबित है, लेकिन हर नई जानकारी के साथ संदेह और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि हर कदम पर विरोधाभास दिख रहा है, हर फैसला संदिग्ध लग रहा है और हर बयान में अंतर साफ नजर आ रहा है। साधना कुटीर आश्रम की वो सुबह जब साध्वी प्रेम बाईसा बीमार पड़ी और अस्पताल की बजाय कंपाउंडर बुलाया गया, वो पल आज भी लोगों के मन में घूम रहा है। फिर शाम 4:45 बजे कंपाउंडर का आना, इंजेक्शन लगाना और 5 मिनट में चले जाना। उसके बाद 20-25 मिनट में हालत बिगड़ना और फिर दूर के अस्पताल का चुनाव। ये सिलसिला एक के बाद एक ऐसे सवाल खड़ा कर रहा है जो आसानी से नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अस्पताल में मौत की घोषणा के बाद पोस्टमार्टम से इनकार, बॉडी को आश्रम वापस ले जाना, पुलिस का आना, कमरा सील करना और फिर रात 9:30 बजे इंस्टाग्राम पर पोस्ट का अपलोड होना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहा है जो सामान्य मौत की नहीं बल्कि कुछ और की ओर इशारा कर रही है। पिता का कहना कि पोस्ट उन्होंने कहने पर डाली गई, लेकिन मौत के बाद इतनी जल्दी न्याय की मांग का पोस्ट डालना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये इंसाफ की आवाज़ थी या जांच को प्रभावित करने की कोशिश थी? अगले दिन पोस्टमार्टम में 35 सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए, डीएनए और पॉलीग्राफ की तैयारी, लेकिन उसी दिन आश्रम के सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। डॉक्टर का बयान कि उन्होंने 6 महीने में कोई इलाज नहीं किया, जबकि पिता का दावा उल्टा। बयानों में विरोधाभास, इंजेक्शन के समय पर अलग अलग बयान, 5 घंटे का इंतजार, नज़दीकी अस्पताल ना ले जाना। सेवादार का बयान कि पिता खुद दाल लेकर गए थे, मोबाइल पासवर्ड ना बताना, नाखून नीले पड़ना, ये सब मिलकर ऐसे संदेह पैदा कर रहे हैं जो आसानी से मिट नहीं रहे। सोशल मीडिया पर शोषण की थ्योरी, फॉलोअर्स की जलन, वीडियो वायरल होने से नाराजगी, हर तरफ चर्चा है। एसआईटी गठित, 35 लोगों से पूछताछ, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, लेकिन तब तक सवाल बने हुए हैं। क्या ये मेडिकल रिएक्शन था, हादसा था या सुनियोजित साजिश थी? आप क्या सोचते हैं? किस पर सबसे ज़्यादा शक है? अपनी राय कमेंट में बताएं और न्यूज़ कोटेक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सच्चाई की तलाश जारी रहेगी। इस तरह की घटनाएं हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी कितनी जटिलताएं हो सकती हैं, कितने सवाल छुपे रह सकते हैं और कितनी परतें हो सकती हैं जो खुलने का इंतजार कर रही हैं। हम इस मामले को लगातार फॉलो करेंगे और हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये सवाल कायम है, क्या एक साध्वी की मौत सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी? क्या एक पिता सच में इंसाफ चाहता है या सच्चाई से डर रहा है? और अगर मौत अचानक हुई तो फिर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इन सवालों के साथ हम इस स्टोरी को यहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपकी राय ज़रूर सुनना चाहते हैं। कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। न्यूज़ कोटेक्स, हमेशा सच्चाई के साथ।